राहुल गांधी 19 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अमेठी संसदीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अमेठी संसदीय क्षेत्र का डी में है और डी के लोगों से जानते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, राहुल गांधी न्याय यात्रा को लेकर किस तरीके से देखते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हम डी में हैं और डी के लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? विनोद कुमार अग्रहरी। विनोद जी, अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर डी में आ रहे हैं, इधर से रायबरेली अमेठी होते हुए जाएंगे, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा? यहाँ पे राहुल गांधी नाम का मतलब जीरो। अगर ये जीरो ना होते तो आज तक ये सांसद होते लगातार। इनका कोई कार्य नहीं है। इसके पहले जब सांसद थे तब भी इनका काम जीरो था। इनको अब की बार अगर यदि बाई चांस अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे तो इनको लगभग 4 लाख मतों से जो है यहाँ की जनता हराएगी। नहीं, क्यों जीरो काम रहा? इनके पिताजी भी यहीं से सांसद रहे, माताजी रही, इनके पारिवारिक मित्र भी रहे और अमेठी के विकास, संसदीय क्षेत्र के विकास की अगर बात की जाए तो इनके दावे हैं कि यहाँ का विकास इन्होंने ही किया, तो जीरो क्यों? नहीं, आप स्वयं घूम करके देख रहे हैं क्षेत्र में, इस अमेठी क्षेत्र में कहीं भी आपको अगर विकास नज़र आए तो आप जो है स्वयं गवाह के रूप में होंगे कि हाँ, इस क्षेत्र में जो है राजीव परिवार से विकास किया गया है। मेरे ख्याल से इन्होंने सलोन विधानसभा में तो किसी प्रकार का विकास नहीं किया है। नहीं, अगर राहुल गांधी के 15 साल के कार्यकाल की बात की जाए और स्मृति ईरानी के 5 साल की बात की जाए तो कितना अंतर मानते हैं? क्या राहुल गांधी नहीं कर पाए जो स्मृति ईरानी ने कर दिया? अंतर तो मेरे ख्याल से 50 साल का आप ले करके चलिए। जो स्मृति ईरानी जी ने कर दिया है उसको कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए किसी भी सांसद ने 15 साल राहुल गांधी को की तो आप बात ही मत करिए। आप बात करिए 50 साल की। जो विकास इधर 5 सालों में हुआ है वो विकास अब तक 50 सालों में नहीं हुआ। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? 15 साल तक आप ही ने चुना है, उनको 3 बार सांसद चुना है और आप कह रहे हैं उनके आने का असर नहीं पड़ेगा, तो कैसे मान लिया जाए? नहीं, जनता उनको जो है नकार चुकी है। अगर विकास कार्य करते, विकास कार्य दिखाई पड़ता, जनता उनको चुनती रहती। जब उन्होंने एक विकास कार्य ही नहीं किया है, धोखे पे धोखा देते चले गए हैं, तो जनता उन्होंने नकार दिया है। अगर 2024 के चुनाव की बात करें तो क्या मानते हैं, क्या मुद्दे? नहीं, एक तरफा चुनाव रहेगा। स्मृति ईरानी लगभग 4 लाख मतों से विजयी होंगी। कैसे एक तरफा चुनाव रहेगा? विकास की वजह से। क्या विकास किया? विकास इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया है। एक पॉलीटेक्निक यहाँ पे दिया है डी विकास खंड में, ये धनकिसरा गांव पड़ता है, उस जगह पे पॉलीटेक्निक है। सड़कें काफ़ी ज़्यादा दे दिया है। हमारे यहाँ सड़कों को जाल बना दिया गया है। यही सब विकास है। नहीं, जैसे 2024 के चुनाव की बात और न्याय यात्रा करके घर परिवार का व्यक्ति बताते हैं, तो ऐसे में नहीं, न्याय यात्रा किस आधार पे न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं? उसका एक कोई आधार तो होना चाहिए। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, तो कोई आधार तो लेकर के आदमी चलता है। इनका क्या आधार है? किस बेस से? इनका आधार नहीं, कोई आधार नहीं है। क्या मानती हैं कि राहुल गांधी फिर से आवत आए आप सबके बीच में, तो कितना असर डाले राहुल गांधी के आवे के? पहले तो बहुत असर था उनका, लेकिन अब 3 पंचवर्षीय से उनका कोई असर है ही नहीं। यहाँ का 3 पंचवर्षीय वो जो लड़े तो उससे असर नहीं देते। असर क्यों खत्म हो गया? अब उनका यहाँ विकास कोई नहीं, तो इसलिए असर उनका खत्म हो गया। मतलब विकास नहीं किए। अब 3 पंचवर्षीय से विकास उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए उनका वो खत्म हो गया। कभी मिल पाई थी राहुल गांधी? बहुत पहले उनके पिताजी आते थे। राहुल गांधी नहीं आए? राहुल गांधी नहीं आए। तो उन्होंने 3 साल, जब 3 पंचवर्षीय वो सांसद रहे, पहले उनके पिताजी बहुत विकास किया, लेकिन जब से इनका सांसद हुआ तब से इन्होंने कोई विकास नहीं किया। तो ये कोनो विकास नहीं कर पाता, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, 2024 का चुनाव है, तो चुनाव में क्या स्थिति रहे, कैसे रहे राहुल गांधी का, लोग कितना चाहिए? अब जिससे लाभ लोग पाए हैं उसको चाहेंगे। किससे लाभ मिला? लाभ तो मोदी से मिला है। मोदी से लाभ मिला और लाभ नहीं मिला? और पहले तो कोई लाभ नहीं मिला। तो अब की बार केका वोट देबू, का मुद्दा रहे, का सोच के वोट देबू? वो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा जी। मतलब किसका समर्थन करेंगी, किसके साथ रहेंगी? बाद में वक्त बताएगा। वो बाद में वक्त बताएगा, वो नहीं बताएंगी माता जी? नहीं।
नहीं, क्या लगता है कि कौन विकास करेगा, क्या करेगा, कुछ तो मन में होगा ना। अरे अब जो विकास कर रहा है उसकी चाह है। कौन विकास कर रहा है? मोदी कर रहा है। मोदी कर रहा है जी। तो आपकी मोदी के साथ, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो समय बताएगा। वक्त आएगा तो समय बताएगा। माता जी नहीं बताएंगी कि किसके साथ रहेंगे? नहीं नहीं, बता दीजिए। नहीं, है विकास के अनुसार पर चलेगा। विकास पे चलेगा जी। ऐसे नहीं बताएंगे किसके नहीं। साथ रहेंगे। नहीं। क्या नाम है भैया आपका? संदीप पांडे नाम है। पंडित जी, अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात की जाए तो कितना असर डालेगी अमेठी संसदीय क्षेत्र? यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं, राहुल गांधी ये यहाँ के लोगों से मिलते रहे हैं, तो असर क्यों नहीं पड़ेगा? हम लोगों के बहुत नज़दीकी थे, लेकिन उनका कार्य विकास जो है क्षेत्र में इलेक्शन हो जाने के बाद कभी उन्होंने दर्शन नहीं देते, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उनका भारत जोड़ो यात्रा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर बात की जाए 15 साल बनाम 5 साल की, तो किस रूप में देते हैं राहुल गांधी के 15 साल के काम को, स्मृति ईरानी के काम को? क्या अंतर देखते हैं, क्या है? राहुल गांधी के काम में तो बहुत बड़ा अंतर स्मृति ईरानी काम में है। काम में स्मृति ईरानी का अच्छा है, 5 साल का काम जो है ठीक है। राहुल गांधी 15 साल में उतना काम नहीं किए। उनके पिताजी ने बहुत काम किया यहाँ। उनका जो है बात सही है कि उनके पिताजी का विकास था, लेकिन उनका कोई विकास नहीं था। इनका कोई विकास? इनका विकास नहीं था। राहुल अरे इसे कैसे कह सकते हैं? 15 साल सांसद रहे, जो लोग 15 साल रहेगा अपने घर का विकास नहीं किया। यही तो अपने घर का विकास किया, तो आज सांसद के हट रहे क्यों यहाँ से? हारने का कारण यही तो है। अरे राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अन्य सांसदों का पैसा ले आए। हम लोग अमेठी वासी जो हैं उनको हम लोग सांसद नज़र से नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री नज़र से देखते थे, लेकिन उनके कार्यकाल समझ नहीं है 5 साल 15 साल में, इसीलिए आज उनको अमेठी से भागना पड़ा। तो काहे विकास नहीं किया? विकास की फिर वही बात भाई साहब, विकास हुआ होता तो हम लोग क्यों बाहर भागते भाई? आप लोगों ने मांग नहीं किया कि हमको ये जरूरत है? और ये मांग का कोई मतलब ही नहीं। आप मांग करते रहो, कागज़ पर डालते रहो, कागज़ जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, बस। तो केवल कागज पे होता था? हाँ, बस कागज़ पे होता था। तो मांगे पूरी नहीं होती? कोई मांग पूरी नहीं। अगर पूरी होती तो 15 साल सांसद रहे हमारे यहाँ, उनको क्यों वहाँ भाग के जाना पड़ा? अच्छा, राहुल गांधी से क्या मांग किया जो पूरा नहीं है? अरे अब हम क्या बताएं भाई, बहुत मांगे हुई हैं। कोई मांग उनकी 15 उनके कार्य में कोई काल में 15 साल में कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा, स्मृति ईरानी से क्या कहा जो पूरा हो गया? हमारी सड़क का हमने मांग किया, हमारे रोखा से टिकारी दांदू। राहुल गांधी से हम लोगों ने व्यक्तिगत मांग किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर और मांगे कई हुई। विद्यालय का मांग किया गया, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अस्पताल की मांग की गई रोखा के लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। स्मृति ईरानी के द्वारा एक रोड मांगी गई, हम लोगों को तत्काल में मिला। तो सड़कों का जाल तो हमारे सबसे बिछा ही इस सरकार में, स्मृति ईरानी सांसद के द्वारा, ये बात सही है। और इसी सब वजह से आप ये मान लिए कि राहुल गांधी का कोई वर्चा सब यहाँ पे इस समय नहीं है। तो अगर बात की जाए 2024 के चुनाव की, तो कितना असर डालेगा 2024 के चुनाव यहाँ पर? कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, वो इस एक तरफा इलेक्शन रहेगा यहाँ पे। काहे मुद्दे तो होंगे ना 2024 के चुनाव में फिर? अब वो तो मुद्दे वो तो मुद्दे सांसद जी लाएं अपने कुछ कि हम ये कर रहे हैं। सांसद जी अगर यहाँ से आ रहे हैं वापस राहुल गांधी, तो वो अपना मुद्दा लें कि हम यहाँ आप लोगों को ये विकास दे रहे हैं, तो हम लोग उसके बाद आगे सोचें। अभी तो कोई मुद्दा ही नहीं उनका। कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, 2024 के चुनाव को लेकर ही वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने वो न्याय यात्रा ही कर रहे हैं ना। उसके लिए कोई मुद्दा रखें कि हम ये मुद्दा ये अमेठी सांसद क्षेत्र अपने संसदीय क्षेत्र में निश्चित दे रहे हैं, आप लोगों को कुछ रखें। हम लोगों के लिए कुछ है? हम लोग केवल BBIP में क्षेत्र के नाम में हैं बस, कि हमारा अमेठी क्षेत्र BBIP है, रायबरेली BBIP है। गांधी परिवार की वजह से BBIP केवल BBIP नाम है, काम में नहीं है। नाम में है, काम में नहीं। ये क्या मूड बना रखा है कि किसको समर्थन? तो समय की बात है, हम लोग तो जहाँ हैं सहाँ ही हैं। दादी का नोट कर लिया? नहीं, दादी का नोट नहीं किए भाई। बताएंगे नहीं? नहीं, अभी बताने के लिए समय है, फिर बताएंगे अगली बार मुलाकात होगी तो क्या लगता है इस चुनाव में? अब इस चुनाव में तो भी मोदी हैं भाई। इस चुनाव में मोदी है? हाँ जी। ये डी विकासखंड के लोग थे जिनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे। 2024 के मुद्दों पर चर्चा की, इनके विचार थे और इन्होंने क्या विकास कार्य किस सांसद ने किया, किसने नहीं किया, ये सारी बातें की। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।